अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट लास्ट वीक रिवीजन प्लान फॉर MD-CAT। आई एम गोना शेयर माय ओन लास्ट वीक रिवीजन प्लान, जो कि मैंने अपने MD-CAT से एक वीक पहले फॉलो किया था। जैसे कि 13 नवंबर को आप लोगों का टेस्ट है और आपके पास एक वीक से 2-3 दिन ज़्यादा है इस वक्त। तो अब आपने 7 डेज़ के अंदर अंदर अपनी फ़ाइनल रिवीजन जो है वो कंप्लीट करनी है, और उसके बाद अगर आपके पास 2-3 बच जाते हैं तो उसमें आपने अपनी बुक्स से नहीं पढ़ना। आपने कोई FLPs वगैरह सॉल्व करने नहीं, या फिर अपने पुराने प्रैक्टिस MCQs जो पुराने FLPs आपने सॉल्व किए हुए हैं, और ख़ासतौर पे जो रिपीटर्स हैं लास्ट ईयर वाले, वो अपने FLPs बस उनको आपने देखना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, क्योंकि आज तो फ्राइडे और आज का दिन तो गया, तो अब कल से ही अपना रिवीजन प्लान आप लोगों ने शुरू करना। मैंने अपने लास्ट वीक में ऐसे रिवीजन की थी 7 डेज़ से अगर मेरे पास, तो मैंने 6 डेज़ साइंसेस को दिए थे, लाइक 2 दिन एक सब्जेक्ट को। अगर मैं 2 दिन बायोलॉजी के लिए रखती हूँ, और एक दिन में मैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को पूरा होल रिवीजन देती हूँ, और एक दिन में मैं सेकंड ईयर की बायोलॉजी को होल रिवीजन देती हूँ। इसी तरह से 2 दिन फिज़िक्स के लिए, 2 दिन केमिस्ट्री के लिए, और एक दिन इंग्लिश के लिए, और लॉजिकल रीजनिंग भी उसी दिन में हो जाती है आपकी, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर कोई नोट्स, कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती। आपको सिर्फ प्रैक्टिस MCQs देखने होते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़िज़िक्स लगता है। तो मेरे ख्याल में उन्हें पहले फ़िज़िक्स कर लेना चाहिए। अब मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री लगता था, कुछ को बायो लगता होगा। तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और आपको लगता है कि वो कवर नहीं हो सकता, मतलब एंड पे, तो आप सबसे पहले उसको करें। सबसे पहले आप सैटरडे संडे उसको दें, फिर मंडे ट्यूसडे आप एक सब्जेक्ट को दें, फिर वेडनेसडे थर्सडे आप एक सब्जेक्ट को दें, और फ्राइडे आप फाइनल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को देंगे। अब इस वक्त पे आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि एक दिन में मैं एक बुक नहीं कर सकती या कर सकता, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है MD-CAT की प्रिपरेशन करने का। कितने मंथ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेशर्स भी और रिपीटर्स तो खैर 2 साल से कर रहे हैं। तो इस टाइम पर ये एक्सक्यूज़ बहुत ही यूज़लेस है कि आप एक दिन में एक बुक को रिवाइज़ नहीं कर सकते। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स को एक बार एक नज़र देखना है, और आपको कौन सा रट्टे मारने होते हैं चीज़ों में, आपने सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए चीज़ों का। हाँ, बायो में आपको थोड़ी सी लाइक चीज़ें मेमोराइज़, और वो भी आप कर चुके हैं, अब पूरा साल आप लोग कर चुके हैं। तो अब आपको बस एक नज़र उन्हें दोहराना है, और बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है एक फ़ाइनल रिवीजन की। बाकी जितना आपने पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अब आप मज़ीद, अब इस टाइम पर आके आप एक्स्ट्रा नहीं कुछ पढ़ सकते। अब आपने जो पढ़ना था आप फ़र्दर उसको ही थोड़ा बहुत नरिश कर सकते हैं। ये सोचना कि इस टाइम पर आकर आप कुछ नया पढ़ सकते हैं और कुछ अलग से चीज़ें याद कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिरी वीक में कुछ नई चीज़ें आपको याद नहीं होने वाली, जो आपने पढ़ा है अब पढ़ लिया है। और बाकी एक दिन में एक बुक रिवाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आपको पता हो कि आपने करना है, और यही एक फ़ाइनल एक वीक है आपके पास, आपका जो आप 1 साल से या 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, अब उसको एक फ़ाइनल टेस्ट देना है, और इसी वीक में आपने अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट देनी है। इंसान को कोई और इतना अच्छा मोटिवेट नहीं कर सकता जितना वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकता है। आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करने के जिस चीज़ का आपने एम हमेशा से रखा है, आपने बचपन से रखा है, और 1 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, या 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, या कुछ लोग 3 साल से भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए अब आप उस चीज़ को हकीकत में बदलने के लिए अब आपके पास 1 हफ़्ता है। अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकते हैं आप इस 1 हफ़्ते में करेंगे, और ये टाइम आपके पास दोबारा आना भी नहीं है। तो जो कुछ भी करना है आपको अभी इस हफ़्ते में अपनी तरफ से करना है। बाकी फिर आप अपनी तरफ से जब 100% कोशिश कर लेंगे, तो आपको खुद को ही सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि अब बुक्स कौन सी पढ़ें। अब आप इतने यूज़लेस क्वेश्चन इस टाइम पे कर रहे हैं कि बुक्स कौन सी पढ़ें। आप लोगों ने जो भी बुक्स पढ़ी हैं, आपको ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के आप लोगों के पास मेन कंसेप्ट हैं, ठीक है। बुक की लाइंस नहीं आती इतनी ज़्यादा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी ना अगर कोई लाइंस बुक की आ भी जाती हैं, तो अगर आपके पास उनका मेन कंसेप्ट होता है ना, तो आप बुक की लाइंस का भी आंसर आप लगा देते हो। मतलब आप खुद से कोई लॉजिक बना के आप लगा देते हैं आंसर, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हुए होते हैं। आपने आपने 2 बुक्स पढ़ी हैं, आपने 3 बुक्स पढ़ी हैं, क्योंकि जो सिंध या बलूचिस्तान या KPK के बच्चे हैं, उन्होंने अपने प्रोविंस की बुक्स भी पढ़ी हैं, और उन्होंने
पंजाब टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है, उन्होंने फेडरल बायोलॉजी भी पढ़ी है। तो आपने 2-3 बुक्स पढ़ ली हैं, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो गए हैं इस टाइम पर कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं मेरी नज़र में, अगर आपने ये 3 बुक्स वाक़ई बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। और ये बात मैं बहुत बार मतलब जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए थे या कमेंट्स में भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अब एक फ़ाइनल रीड अब अपने प्रोविंस की बुक्स को दें, क्योंकि जो पीएमसी का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट का जो आप पैटर्न है वो डिसाइड करना है रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ ने। ये बात भी सुनने में आई है कि एमसीक्यू बैंक जो है वो पीएमसी ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट आएगा। और लास्ट टाइम भी ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे आउट ऑफ एमसीक्यूज़ करिए, उससे पिछले साल भी ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। आप फाइनल जो अपनी रिवीजन अब आप लोगों ने देनी है ना, वो आप अपने अपने प्रोविंस की बुक्स को ही देंगे। बाकी फेडरल पंजाब टेक्स्ट बुक ये सब बुक्स आप पढ़ चुके हैं और जो कुछ पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अब आपके दिमाग में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो रह गया होगा ना, जो आपने पूरा साल अगर उनको रीड भी दिया है, उनके नोट्स पढ़े हैं, तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट हैं कि उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अब आप फाइनल रीड अपनी अपनी बुक्स को दें और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोगों की बुक्स में से ही आएगा पेपर। और इन केस अगर आ भी जाते हैं आउट ऑफ बुक तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, डेडिकेशन दी है अपने एम को, उनकी मेहनत यूँ रायगा नहीं जाएगी और इंशाल्लाह उनकी मेहनत का सिला उन्हें उनकी कामयाबी की सूरत में ज़रूर मिलेगा। बाकी आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उनके लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आजकल। आपके एमडी कैट के दिनों में तो मेरे सेंड अप एग्ज़ाम्स हैं, तो उन दिनों मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे ही मेरे सेंड अप एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, मैं आप लोगों से आपके एमडी कैट का फ़ीडबैक ज़रूर लूँगी और आपसे आपके रिज़ल्ट्स पूछूँगी। उम्मीद है कि आप सबका एमडी कैट बहुत बहुत अच्छा हो और आप सबके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छा आएँ। एंड यस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू शेयर। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एफएलपीज़ कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए और एफएलपीज़ कहाँ से मिले हमें, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को पास पेपर्स भी चाहिए थे। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको कुछ पास पेपर्स का बताया था बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। तो आप लोग अगर वो बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के पास इतना वक्त होगा कि आप एक पूरी बुक को सॉल्व करें। तो एक और वेबसाइट भी मैंने आप लोगों को बताई थी, premed.pk, उस पर भी आपको पास पेपर्स और ख़ासतौर पे एफएलपीज़ मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टॉप ग्रेड ज्वाइन की हुई थी और उस पर मैं आमतौर पे तो वैसे क्वेश्चन बैंक से ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करती थी, लेकिन जो उनके एफएलपीज़ थे वो मैंने इन लास्ट डेज़ के लिए रखे थे और जब मैंने 1-2 दिन पहले अपने एमडी कैट से उन्हें सॉल्व किया था। तो आप लोग भी अब या तो premed.pk की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे प्रोमो कोड से, तो आपको वहाँ पे कुछ एफएलपीज़ भी मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आपको सईद एमडी कैट, वाइस कोड, इन पर भी आपको फ्री एफएलपीज़ मिल सकते हैं, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और प्रीमेड पर आपको एक डेमो टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप एक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करें और अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे बाय कर लें। एंड यस, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि बबल शीट्स पर मतलब बबल्स किस तरह से फिल करना है, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है बबल्स फिल करने की। लास्ट ईयर भी बबल्स पे टेस्ट नहीं हुआ था और इस साल भी आपको ऑनलाइन की ही प्रैक्टिस करवाई जा रही थी ज़्यादा टाइम। लेकिन जिन लोगों ने एकेडमीज़ मेरे ख्याल है फ़िज़िकल ज्वाइन किए हैं, उन्हें बबल शीट्स की भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होगी। लेकिन जिन लोगों ने एकेडमीज़ कोई ज्वाइन नहीं की थी, तो उनको मेरी यही एडवाइस है कि आपको ऐसे कोई स्टेशनरी से भी बबल शीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आप गूगल पर बबल शीट्स निकाल के उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो मैं आप 5 या 6 बबल शीट्स अपने पास निकलवा के रख लें 200 एमसीक्यूज़ की। और जो भी आप एफएलपी सॉल्व करते हैं, लाइक किसी वेबसाइट से आप फ्री अगर एफएलपी सॉल्व करते हैं तो आप उन्हें बबल शीट पर करने की प्रैक्टिस करें और एक साथ बैठकर पूरा अपना टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करें और अपना टाइम मैनेज करें कि आपने 2 घंटे में या 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट अटैम्प्ट करके फिर उठना है, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए और आप उस दिन पैनिक ना करें और आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो दैट इज़ ऑल। अगर इससे रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स में या मैसेज पर पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।